हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि आज हम सबको अपनी उपस्थिति में वो लेकर आया। पिछला पूरा हफ्ता परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और परमेश्वर की महिमा हो कि आज नए दिन में, आराधना के दिन में परमेश्वर हम सबको यहाँ पर लेकर आया है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर वर्शिपफुल लॉर्ड, 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 थैंक यू मास्टर वर्शिपफुल लॉर्ड। सभी परमेश्वर से आज कहे कि परमेश्वर तू आज हमसे बातें कर, और सब मिलके कहे परमेश्वर आज तू हमसे बातें कर, तू हमसे बोल। और राला मा शक्खा राला बासे हालेलुया। Oh Lord, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, आज सुबह हम तेरे चरणों में है। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हम पर यह अनुग्रह किया, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ कि हम आज सुबह तेरे चरणों में हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। यीशु ये मार्ग है, यीशु ये सत्य है, यीशु ये जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र
पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आज तू हमसे बातें कर। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमसे बातें कर, तू हमसे बोल। पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में जो भी कमी है, हमारे जीवन की हर कमी आज पूरी होने पाए राजा, ऐसा तो होने दे। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी कमियों के बारे में तू बता, जिससे हम, ओ राजा, जिससे हम हमारी कमियों को दूर करें। हाँ राजा, दूर करके, हमारी कमियों को दूर करके हम विशेष तेरे चरणों में बने रहे राजा, ऐसा तू होने दे। हाँ राजा, हमारी एक ही इच्छा है कि तू हमसे बोल, तू हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा, इस समय के दौरान यहां पर उपस्थित हुए हर एक व्यक्ति का कंट्रोल तू अपने हाथों में ले ले, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान तुझे देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। मंडली के आमीन, 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 हालेलुया। पिछली बार या संडे के अगले संडे हम लोगों ने पुराने नियम का जो अभिषेक था उसके बारे में हमने देखा था। पुराने नियम में जैसे हमने देखा, तेल का उंडेला जाने से, तेल का उंडेला जाना अभिषेक हुआ करता था। 3 प्रकार का अभिषेक पुराने नियम में होता था। एक तो एक राजा का अभिषेक, दूसरा भविष्यवक्ता का अभिषेक, और तीसरा याजक का अभिषेक। राजा का अभिषेक, भविष्यवक्ता का अभिषेक और याजक का अभिषेक। यह अभिषेक जो था तेल उंडेलने से हुआ करता था। जैसे दाऊद के बारे में हम लोगों ने देखा था कि शमूएल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा कि तू जा, यशाई का एक बेटा है, उसका जाकर तू अभिषेक कर। तो जब दाऊद का अभिषेक हुआ, हम जानते हैं दाऊद का अभिषेक हुआ, जिस दिन से दाऊद का अभिषेक हुआ उस दिन से पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से निरंतर आता रहता था। हालेलुया, हालेलुया। निरंतर, लगातार पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर आता रहता था। अगर हम लोग देखें तो दाऊद के पास केवल राजा का अभिषेक नहीं था, उसके पास राजा का भी अभिषेक था, उसके पास भविष्यवक्ता का भी अभिषेक था, और उसके पास याजक का भी अभिषेक था। अगर पुराने नियम में दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो कई बार लिखा हुआ है वो राजा तो था ही था, ठीक है। इजराइल का राजा बनने से पहले 7.5 साल तक वो हेब्रोन का राजा रहा। फिर 33 साल पूरे 12 के 12 गोत्र यरूशलेम का, पूरे के 12 गोत्र का वो 33 साल तक राजा बना रहा। नंबर 1। नंबर 2, कई बार हम लोग पढ़ेंगे कि दाऊद ने कई बातों के लिए भविष्यवाणियां की और वह भविष्यवाणियां पूरी भी हुई। उसके पास भविष्यवक्ता का भी अभिषेक था, याजक का भी अभिषेक था, क्योंकि वो जहां कहीं जाता था, जब उसको परमेश्वर से बातें करनी होती थी, उस समय में जो एफोद, जैसे हम बोलेंगे गुजराती में कहिए झब्बो, वह एफोद पहनकर परमेश्वर के पास जाता था। और यह एफोद जो है, जो झब्बा, जो क्या बोलते हैं उसका चोंगा जो है, उसको केवल याजक ही पहन सकता था। और वह याजक उसे पहनकर ऐसे ही पहनकर घूमता नहीं था, लेकिन जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में याजक जाता था तो वो एफोद पहनकर, वो चोंगा पहनकर जाता था। तो दाऊद के पास तीनों प्रकार का अभिषेक था। यह हुआ पुराना नियम का अभिषेक। आज हम देखेंगे नए नियम के अभिषेक के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे पुराने नियम में हमने देखा था कि तेल का उंडेला जाने से राजा का, भविष्यवक्ता और याजक का अभिषेक होता था, वैसे नए नियम में कहीं भी, सुनना, नए नियम में
कहीं भी तेल के उंडेले जाने से अभिषेक करो ऐसा लिखा नहीं है। नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा है। तेल का विवरण सिर्फ एक ही बार लिखा गया है याकूब की पत्री में, कि वहां पर लिखा है अगर आप में से कोई बीमार हो तो आप जाओ कलीसिया के अगुवे को बुलाओ और वो तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप चंगे हो जाओगे। यह केवल एक ही बार तेल के बारे में नए नियम में लिखा हुआ है, केवल एक ही बार, वो भी सिर्फ बीमार हो तब जाकर मलो, प्रार्थना करो, आप चंगे हो जाओगे। लेकिन तेल से अभिषेक करो ऐसा कहीं भी नए नियम में नहीं लिखा है। मैंने नहीं पढ़ा है कहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ना, अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी बता देना। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम नए नियम के अभिषेक के बारे में देखेंगे। मेरे साथ निकाल लेना लूका रचित सुसमाचार, तीसरा अध्याय 21 से आगे पढ़ेंगे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हिंदी बाइबल कोई किसी के पास है, हिंदी बाइबल में पढ़े, मोबाइल में मत पढ़े, बाइबल में पढ़े। मोबाइल में थोड़ा ट्रांसलेशन गड़बड़ है। तब सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ओके, यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ उस समय में पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा ऐसा लिखा हुआ है। कबूतर नहीं था, कबूतर के नाई यीशु मसीह पर उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। पुराने नियम में तेल हुआ करता था, आज नए नियम में पवित्र आत्मा है। हर एक व्यक्ति का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। कई बार हम लोग कहते हैं अन्य भाषा में बोलो, प्रार्थना करो, या अन्य भाषा बोलना, प्रार्थना, अन्य भाषा में बोलना, प्रार्थना करना, ये क्या बताता है? कि ये बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है। हालेलुया। नए नियम में नया नियम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के बारे में बताता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी चौथा अध्याय 18वें पद से पढ़े, किस लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। चौथा अध्याय 18वां पद, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, फिर प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। देखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु के ऊपर क्यों हुआ उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। क्यों हुआ? एक तो पहली बात कहती है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। कंगालों को सुसमाचार, या कंगाल कौन है? ये कंगाल वे लोग हैं जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। हम लोग कंगाल किसे बोलते हैं? जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। बाइबल कंगाल उसे कहती है कि जिसके पास ये वचन नहीं है। जिसके पास ये वचन नहीं है, बाइबल उसे कंगाल कहती है। और कई बार हम लोग चर्च में होने के बावजूद भी कंगाल है। चर्च में होने के बावजूद भी
क्यों? क्योंकि होशिया की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव के कारण नाश हुए जाते हैं। होशिया 4 अध्याय 6वीं पद में 6वें आयत में लिखा हुआ है। यह ज्ञान का अभाव क्या है? ये ज्ञान का अभाव यही है कि आपके पास वचन नहीं है। अगर चर्च में रहते हुए भी, परमेश्वर के भवन में रहते हुए भी, काफी साल से विश्वास में होते हुए भी हम वचन से कंगाल है, हम वचन जानते नहीं हैं। कई बार हम वचन नहीं जानते हैं। बाइबल यह कंगालपन जो है, जिसके पास वचन नहीं, उसके बारे में कह रहा है। तो पहला अभिषेक यीशु मसीह का हुआ, किस बारे में हुआ? कि जिसके पास सुसमाचार नहीं है या गुड न्यूज नहीं है, वचन नहीं है, उसको वचन सुनाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आगे। और मुझे इसलिए भेजा है कि हाँ, बंधुओं को छुटकारे का। बस, ये बंदियों को छुटकारा। ये बंदी कौन है? कई बार हम लोग परमेश्वर के पास होने के बावजूद भी, परमेश्वर के भवन में रहते हुए भी, विश्वास में होने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी कई बंधनों से हम लोग बंधे हुए हैं। कई बंधनों से हम लोग बंधे हुए हैं। ऐसे बंधन से छुटकारा पाने के लिए पवित्र आत्मा से यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। नंबर 3, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। ओके, अंधे को दृष्टि पाने का। कई बार हम वचन पढ़ते हुए भी अंधे हैं, वचन जानते हुए भी अंधे हैं। वचन जानते हुए भी कई बार हम लोग वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। यह भी एक अंधापन है। यह अंधापन वही है, वचन जानने के बावजूद भी हम यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर, इस वचन बोले गए, परमेश्वर के द्वारा बोले गए वचन पर भी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। यह है आत्मिक अंधापन। इस अंधेपन से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। नंबर 4, आगे बढ़िए। और कुचले हुए को छुड़ाऊं। ये कुचले हुए कौन है? कुचले हुए कौन है? गुजराती में क्या लिखा है इसके बारे में? पढ़िए। 43 गुजराती में શું લખ્યું છે? घायल थैलाओं छोड़ा हुआ। इंग्लिश में लिखा है ब्रोकन हार्टेड। ब्रोकन हार्टेड, जो जिनका हृदय टूटा हुआ है, कई परेशानियों के द्वारा जो टूट चुके हैं। बीमारी के कारण कई लोग टूट चुके हैं, कई लोग अपनी परिस्थिति के कारण टूट चुके हैं, कई लोग, ये कुचले हुए का अर्थ भी वही है, उसका मतलब भी यही है कि एकदम क्या बोलते, एकदम निचले स्तर का व्यक्ति जो है, नीचे गिर चुका है, समाज के द्वारा दब चुका है। ऐसे इन बातों के कारण जो टूट चुके हैं, जिनका हृदय टूट चुका है, यह टूटे कुचले हुए लोगों को क्या लिखा है? कुचले हुए को छुड़ाने के लिए। ये कुचले हुए जिसे समाज, जिसके बारे में कुछ नहीं सोचता, कुछ मानता ही नहीं है, कुछ गिनता ही नहीं है, किसी की गिनती में ही नहीं है, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए, ऐसे हृदय के टूटे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए, वचन के द्वारा सांत्वना देने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, यह है नंबर 4। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और 5वीं बात, 19वां पद, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष प्रचार करूं। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष क्या है? ये प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष है कि हम, अगर हमारे पास सुसमाचार नहीं है, वचन नहीं है, तो हम वचन को सीखें। यह है प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। नंबर 1,
दूसरी बात, बंदियों को छुड़ाने के लिए, जो कैद में है उनको छुड़ाने के लिए, ये अगर छुड़ाए जाए तो उनके लिए प्रसन्नता का वर्ष है। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, ये प्रसन्नता का वर्ष है। जो कुचले हुए हैं उनको सांत्वना अगर मिल गई, उनको सादी भाषा में उनको दिलासा अगर मिल गया, तो उनके लिए प्रसन्नता का वर्ष है। इन सबको प्रसन्नता में सभी बंधन से, सभी प्रकार के बंधन से जकड़े हुए लोग अगर छुटकारा पाए, इनके लिए वो प्रसन्नता का वर्ष है। आज हम लोग यहां पर बैठे हैं, किसी ना किसी कारणवश हम लोग छुड़ाए गए हैं। कई प्रकार की, कोई बीमारी से छुड़ाया गया है, कोई क्या बोले दुष्ट आत्मा की बंधनों से छुड़ाया गया है। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम लोग छुड़ाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि हम शैतान के बंधनों से छुड़ाए गए हैं, पापों से हम लोग छुड़ाए गए हैं, श्रापों से हम लोग छुड़ाए गए हैं। यही हमारे लिए प्रसन्नता का वर्ष की ये 5 बात, ये 5 बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम लोग पुराने नियम में जाएंगे, भजन संहिता 133, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। एक 133 बे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, यह तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिंह पर डाला गया था, जो हारून के सिंह पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर। देखो, ऊपर से हारून के सिर पर डालने के बाद वो तेल कहां तक उतरता है, वो बातें यहां पर लिखी हुई है। पहले तो वो दाढ़ी तक, दाढ़ी से आगे उसके वस्त्र की छोर तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक उसका जो चोंगा है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो वस्त्र है, वो वस्त्र के निचले हिस्से तक ये तेल से अभिषेक, ये पुराने नियम में हुआ करता था। अभी नए नियम में अगर इसको मैं आपको बताऊं, तो जो प्रभु यीशु मसीह है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो हमारा सिर है। हालेलुया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, और यहां से आगे जो हमारा शरीर जो है वो कौन है? मंडली, कलीसिया। कलीसिया उसका शरीर है। पुराने नियम में ये जो अभिषेक हुआ है हारून का, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और वो अभिषेक उसके सर से लेकर, दाढ़ी से लेकर नीचे तक, उसके वस्त्र की छोर तक जो हुआ है प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक, आज वो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक प्रभु यीशु के द्वारा उतरकर, प्रभु यीशु मसीह के सर से उतरकर पूरा इस शरीर तक बहना है, और वो अभिषेक कलीसिया तक बहना है। प्रभु यीशु मसीह जो सर है, हम जो उसकी कलीसिया, हमारा शरीर, यहां से नीचे वाला जो हिस्सा है वो मंडली है। वो मंडली में प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषेक हर एक के पास होना चाहिए, जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह अभिषेक हम पर आया हुआ है, और किस प्रकार आया हुआ है इसको भी हम लोग देखेंगे। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11वें पद से पढ़ना, 11वें पद से आगे। एफिसियों की पत्री एफएसी 4:11 थी आगड़। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके,
कुछ को रखवाले और उपदेश सब नियुक्त करके दे दिया। ये 5 प्रकार की सेवकाई मंडली में होनी चाहिए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिर है, हमारा शरीर, प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो कलीसिया है, जो मंडली है, इस मंडली में, इस कलीसिया में यह 5 प्रकार की सेवकाई होनी चाहिए ही चाहिए। किस प्रकार की सेवकाई? प्रेरित, प्रबोधक, भविष्यवक्ता, दूसरा पास्टर, टीचर और सुसमाचार प्रचारक। ये 5 प्रकार की जो सेवकाई है, ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में होनी ही चाहिए। लेकिन आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगर कई लोग, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी जैसा ही है, कई लोग अपोस्टल लिखवाते हैं, उनके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन मैं बताता हूं, किसी के खिलाफ मैं नहीं हूं। जो लिखते हैं अच्छा है, प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन नए नियम में जो प्रेरित थे वो कौन थे मालूम है? एक नमूना दिखाता हूं मैं आपको, पौलुस के बारे में बताता हूं। पौलुस प्रेरित लिखवाता था, लेकिन उसको प्रेरित बनने के लिए क्या क्या किया गया? यीशु मसीह को कितनी बार कोड़े चलाए गए? कितनी बार कोड़े मारे? 39, 39 बार। ठीक है, एक ही बार, ठीक है, एक ही बार 39 कोड़े मारे। ये पौलुस ने 5 बार कोड़े खाए थे। 39 5 बार, 195 टाइम्स, 195 बार उसने कोड़े खाए। उसके बारे में दूसरे कुरिन्थियों के पत्री में लिखा हुआ है कि उसने क्या क्या किया है। कई बार मार खाया, कई बार चमड़े के अंदर लपेट कर उसको फेंक दिया गया, कई बार पत्थरवा उस पर किया गया, कई बार वो समुद्र में फंस गया, कई बार। ऐसे प्रकार की सेवकाई करते करते उसने कलीसिया की स्थापना की। वो बोलते हैं प्रेरित, वो होते हैं प्रेरित, जो दुख सहन करके कलीसिया बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ कलीसिया की संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, वो है प्रेरित। लेकिन आज जिसके पास 2 चर्च है वो भी प्रेरित है, जिसके पास 1 चर्च है वो भी प्रेरित है, जिसके पास एक भी चर्च नहीं वो भी प्रेरित है। कई लोग लिखवाते हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं प्रेरित की सेवकाई बहुत ही कठिनाई भरी सेवकाई है। मार खाकर, लोगों से ताना सुनकर, कई प्रकार की मुश्किलों में पड़कर अगर कलीसिया खड़ी करते हो, वो प्रेरित है। ये कलीसिया का काम है। कलीसिया में ऐसे प्रेरित होना चाहिए, नंबर 1। दूसरे भविष्यवक्ता, ये कलीसिया के अंदर ही होना चाहिए। कई लोग भविष्यवक्ता की सेवकाई परमेश्वर उनको देता है, भविष्यवक्ता की सेवकाई परमेश्वर उनको देता है, भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी का दान देता है। लेकिन जब भविष्यवाणी का दान मिला, कई लोग क्या करते हैं? कलीसिया को छोड़ के बाहर बड़े क्रूसेड करते हो जाते हैं। बाहर जाकर क्रूसेड करते हो जाते हैं। कई लोग अच्छे पास्टर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, कई बार वो लोग भी वैसा ही करते हैं। अगर अच्छा परमेश्वर ने उनको दान दिया, कलीसिया छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं आपको, कलीसिया की उन्नति के लिए ही ये 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है। आगे लिखा हुआ है, पढ़िए आगे, पढ़िए। जिससे कलीसिया पवित्र और सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, परमेश्वर के पुत्र का पहचान के एक न हो जाए, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल में। मसीह के पूरे डील डोल का मतलब क्या है? पढ़िए, 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 52वां पद पढ़े। देखो क्या लिखा है यहां पर। लूक 2nd चैप्टर 52 वर्ड्स। लूक 2 अध्याय 52 कलम। हाँ हाँ,
ओके, हिंदी में पढ़िए। और यीशु बुद्धि हाँ, और दिल डोल में, बुद्धि और दिल डोल में। बुद्धि क्या है? एक मिनट है। बुद्धि गुजराती में ज्ञान लिखा हुआ है, हिंदी में बुद्धि लिखा हुआ है। एक्चुअल बुद्धि ही है। अगर गुजराती और हिंदी दोनों को मिक्स करूं, ज्ञान हमें पढ़ने से आता है। याकूब की पत्री कहती है कि जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे, यानी बुद्धि परमेश्वर देता है। यीशु मसीह एक तो ज्ञान में, इसके ज्ञान में भी और सांसारिक ज्ञान में भी वो बड़ा, नंबर एक। दूसरी बात, बुद्धि में किस प्रकार किससे बात करनी है यीशु मसीह वो भी सीखा। आगे, और यीशु बुद्धि और दिल डोल में, डिलडोल में। ये डिलडोल क्या है? ये डिलडोल मतलब अच्छा स्वास्थ्य। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है वो अच्छे डिलडोल में था, यानी कि यीशु मसीह का जो शरीर है वो स्वस्थ और तंदुरुस्त। कहीं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि उसको खांसी हुई जैसे मुझे हो रही है, वैसे नहीं हुआ। वो बीमार पड़ा ऐसा लिखा हुआ नहीं है। उसका स्वास्थ्य अच्छा था। प्रभु यीशु मसीह का शरीर बहुत ही अच्छा था, वो डिलडोल में आगे बढ़ा। वही परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु का शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त था, वैसे ही कलीसिया भी स्वस्थ और तंदुरुस्त बने। इसलिए यहां पर 4:13 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि कलीसिया अच्छे डिलडोल में आगे बढ़े। मसीह यीशु का जो शरीर कलीसिया है, ये कलीसिया अच्छी स्वस्थ तंदुरुस्त तभी रहेगी जब प्रेरिताई की सेवकाई, भविष्यवक्ता की सेवकाई, पास्टर्स, टीचर्स और सुसमाचार प्रचारक की यह सेवकाई अच्छी तरह से हो सके, तभी कलीसिया अच्छी होगी। आने वाले दिनों में जैसे कमेटी और सबने सोचा हुआ है कि जैसे ये बारिश अभी खत्म हो रही है, नेक्स्ट मंथ से शुक्रवार की सभा, बहनों की सभा, ये सब शुरू होने वाली है। और क्या बोलते हैं, मंथ एंड में आखिरी शुक्र और शनिवार जो रहेगा वो उपवास प्रार्थना कर रहेगा। यह जो बीच वाली सभाएं हैं ये स्पेशल मंडली की उन्नति के लिए है। मंडली के उन्नति के लिए बीच में जो भी सेवकाई होती है उसी के लिए है। और हमें भी, हमारे चर्च में भी ये सब होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मसीह की कलीसिया अच्छी डिलडोल वाली होनी चाहिए, यानी कि स्वस्थ और तंदुरुस्त होनी चाहिए। हालेलुया। 13वां पद फिर से पढ़ ले। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और हाँ। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए हाँ, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। ये व्यक्तिगत के बारे में, व्यक्तिगत भी यहां पर लिखा हुआ है, एक सिद्ध मनुष्य ना हो जाए, और मसीह के पूरे दिल तक न बढ़ जाए। हाँ, ताकि हम आगे तो बालक न रहे जो मनुष्य की थक ओके। अभी 5वां अध्याय 26वां पद पढ़िए। एफएससी 5वां अध्याय 26वां पद। एक तो ये व्यक्तिगत भी डिलडोल में आगे बढ़ना है, यानी कि हमें व्यक्तिगत भी अच्छे स्वास्थ्य में, तंदुरुस्ती में रहना है। दूसरी बात, हाँ, 26वें पद से, उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना है। एक बाइबल लिखता है कि तेजोमय कलीसिया बना है। अपने पास खड़ी करे, जिसमें न पलंग, न छुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, परम पवित्र और निर्दोष हो। परम पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि उसकी कलीसिया ऐसी बने। हालेलुया। उसकी कलीसिया ऐसी बने, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। और उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ
उसके द्वारा कलीसिया का अभिषेक हुआ, ताकि जो कलीसिया है, कलीसिया निष्कलंक और निर्दोष बने। यह प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, यह परमेश्वर की इच्छा है, और हमें भी ऐसा बनना है। और हमें अगर ऐसा बनना है तो वचन में, पवित्र आत्मा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। कई साल से हम एक ही लेवल में, एक ही स्तर पर बैठे हुए हैं, उस स्तर को अब हमको बढ़ाना पड़ेगा। किसके द्वारा? ये सब काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है ना तो बल से, जकरिया की पुस्तक में, ना तो बल से ना शक्ति से, पर यह काम कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। हम हमारे बल से कुछ नहीं कर सकते, हमारी शक्ति से भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हम कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में आए। 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री निकाल ले, यहां पर लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ना 9 से 11 तक। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय, 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9 से 11। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है, तो आगे बढ़िए, तो वो किसका जन नहीं? हम परमेश्वर के जन नहीं है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं है। ठीक है, नंबर 1। और आगे बढ़िए। हाँ हाँ, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, मसीह का आत्मा, मसीह हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा शरीर मरा हुआ है, कलीसिया मरी हुई है। अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है तो। हाँ, आगे। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को, ओके, 14वां पद पढ़े। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। यूहन्ना पहला अध्याय और 12वें पद में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उसको बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर और आगे जाकर वचन क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है कि जितने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वह प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। पढ़े आगे। 16-17 पढ़ लीजिए। आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान है। और यदि संतान है तो हाँ, वरन परमेश्वर के अगर संतान हम लोग है तो उसके बाद वारिस भी हम लोग है। अगर संतान नहीं तो उसको वारिस, मिरास नहीं मिल सकती। जैसे हमारी मम्मी पिछले साल प्रभु में सो गई। अभी उन्होंने जो विल बनाई थी, विल वो किसके नाम की? मेरे का नाम की बनाई थी। तो मैं क्या ठहरा? मेरी मम्मी पापा का आगे का वारिस में बना। ठीक है, अभी हमारा वारिस कौन रहेगा? अभिषेक रहेगा। वैसे ही हम लोग अगर परमेश्वर के बेटे बेटियां पवित्र आत्मा के द्वारा है तो ही हम लोग वारिस हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। इसलिए कई जगह पर बार बार पास्टर्स लोग वचन में कहते हैं कि पवित्र आत्मा पालो। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करे। पवित्र आत्मा, वचन कहता है कि मुझसे मांग तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, ये वचन कहता है।
लेकिन कई बार हम लोग मांगते नहीं, इसलिए हमको मिलता नहीं। ये भी वचन कहता है। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वारिस है। ओके, वारिस और संगी वारिस, ठीक है। ये संगी वारिस क्या है? संगी वारिस वही है कि हम, कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, और किसको लेने आ रहा है? कलीसिया को लेने आ रहा है, ठीक है। कलीसिया को लेने परमेश्वर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। कितनों को विश्वास है? कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, और अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको उठा लिया जाना है, ये हमारी इच्छा है, तो हमारे पास पवित्र आत्मा होना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है, स्वर्ग हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि जिसके पास, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है कि जिसके पास पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस है। ये संगी वारिस मतलब उसके साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग जाना है तो आपको अमेरिका जाना है तो क्या चाहिए? पासपोर्ट, वीजा चाहिए। केवल पासपोर्ट से नहीं चलेगा, वीजा भी चाहिए। वीजा के बिना हम लोग नहीं जा सकते। हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि कल सवेरे अमेरिकन वीजा के लिए पिंटू भाई वो फैमिली जा रहा है। आज हम प्रार्थना करेंगे आखिरी में कि उनको वीजा मिल जाए और स्टेला के पास वे जाए, मिलकर आए। तो ये जरूरी है। पासपोर्ट है, लेकिन अगर वीजा नहीं मिलेगी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। वैसे ही अगर पवित्र आत्मा, स्वर्ग में जाने की वीजा है, पासपोर्ट तो है हमारे पास, ये पासपोर्ट, लेकिन वीजा चाहिए। और वीजा क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर नहीं रहेगा हम लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, हम लोग नहीं जा पाएंगे। देखो, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें, अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और हम लोग ये कहानी जानते हैं। अभी बहनों ने गाना भी उसके बारे में गाया। कौन सा गाना गाया? आदिवासी गामित 10 कुमारिकाओं है, 10 कुमारियों के बारे में जो गाना सुना हम लोगों ने। 25वें अध्याय पहले पद से अगर 13 तक ये वहां एक इंसिडेंस है, घटना है वहां पर कि 10 कुमारियां थी, 10 मसाल लेकर निकली। 5 का तेल खत्म हो गया और 5 के पास तेल था। हालेलुया, 5 के पास तेल खत्म हो गया। पवित्र आत्मा 5 के पास नहीं था, और 5 के पास तेल यानी कि पवित्र आत्मा था उनके पास। जब दुल्हा आया, दुल्हे से मिलने ये लोग गए, एंड टाइम पर 5 का तो पवित्र आत्मा जो था ही नहीं उनके पास, जाकर दरवाजा ठोकने लगे। क्या हुआ? उनके लिए दरवाजा खोला नहीं गया। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा, जिसके पास तेल था, जिसके पास पवित्र आत्मा है, उनके लिए क्या हुआ? दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोला गया। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे पास होना जरूरी है। पवित्र आत्मा उनके पास था, वो 5 के पास था, उसके लिए दरवाजा खोला गया और 5 को अंदर ले लिया गया। वे 5 कुंवारियां जिसके पास तेल था, जिसके पास पवित्र आत्मा था, वो प्रभु यीशु मसीह उस दुल्हे के संगी वारिस बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में अगर जाना है तो यह अपने दिमाग में, अपने जहन में गांठ बांध लो कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे पवित्र आत्मा किसी भी हालत में चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। पवित्र आत्मा नहीं, हम लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। 13वां पद पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है वहां? 25:13, 25 माथीनी लखेली सुवार्ता, मैथ्यू 25।
मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 13वां पद। आखिरी वचन पढ़ के हम इस देखो क्या लिखा है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, उस घड़ी को कि दुल्हा कब हमें लेने के लिए आ जाए। हम नहीं जानते हैं। वचन कहता है हम लोग नहीं जानते हैं, ये केवल परमेश्वर ही जानता है। प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानता है कि कब वो आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है कि मैं भी नहीं जानता हूं कब लेने के लिए मुझे भेजा जाएगा। कलीसिया में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो संडे के दिन चर्च में नहीं जाते, लेकिन यूट्यूब पे मैसेज सुन लेते हैं। यूट्यूब में मैसेज सुन लेते हैं। देखो भाई, परमेश्वर का वचन क्लियर कट कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, वो व्यक्तिगत लेने के लिए नहीं आ रहा है। समझ लेना, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह मंडली ने लेवा माटे आवी रह्यो छे। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अगर कलीसिया के अंदर हम लोग हैं तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पवित्र आत्मा अगर हम में है, हमारे पास है, तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। ये दो क्वालिटी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये 2 क्वालिटी होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम जा पाएंगे, कलीसिया जा पाएगी। कई लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग मत रहना, कलीसिया में रहो। अलग अलग नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है। हमारा जीवन हमें तैयार करना है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको हमारे जीवन को तैयार करना है। पवित्र आत्मा अगर नहीं है, हम लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। कितने भी साल के विश्वासी हम लोग हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है याकूब की पत्री में, लेकिन वहां पर एक शब्द है कि मैं उदारता से देने वाला परमेश्वर हूं। मुझसे मांगो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से मेरे बाप के पास मांगो, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। ये लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है। इन दिनों में हमें परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगना है। आए हम हमारी आंखों को बंद करें, हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और यह समय है, यह थोड़ा सा समय हमारे पास है कि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास मांगे कि वो हमें पवित्र आत्मा दे। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मांगे, परमेश्वर से मांगे। ओ हालेलुया। वचन कहता है कि जिसके पास पवित्र आत्मा है वो नाना प्रकार के और भविष्यवाणी के वरदान को मांगे, और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो पवित्र आत्मा मांगे। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे। Oh hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. Oh raba shaba raba shakha rianda, oh shakha rima shabo rolobo shekere lebese. Oh hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. Oh पिता परमेश्वर, तुम्हारा नाम ની સ્તુતિ પ્રશંસા મહિમા કરીએ છીએ પ્રભુ। તું મહાન છે, તું સામર્થ્ય છે, તું રાજાઓનો રાજા, પ્રભુઓનો પ્રભુ તું છે। તારી દયા, તારી કરુણા તારા બાળકોની પાસે, ઓ તારા બાળકોના ઉપર હંમેશા બની રહે છે, તેના માટે આભાર માનીએ છે। ઓ પ્રભુ, આજે જે બાબતો અમે શીખ્યા છે કે પવિત્ર આત્માની અમને જરૂર છે પ્રભુ, હા પ્રભુ, તમારું વચન કહે છે ओ જેની પાસે પવિત્ર આત્મા નથી, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो मुझसे मांगे। ओ मेरे नाम से मेरे बाप के पास वो मांगे,
वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। ओ रालामा शक्खा रालाबा से हालेलुया। पिता परमेश्वर, ओ तेरा वचन कहता है भजन संहिता 138 में, हाँ तू अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महिमा देता है। ओ हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा ही हम लोग मांग रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जितनों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, हाँ पिता परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना और विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को तू पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों को तू पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, हो ताकि वो तेरे स्वर्ग राज्य के संगी वारिस बन जाए राजा, ऐसा तू होने दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, आज जो तूने हमसे बातें की है, ये बातें हम एक कान से सुनकर ओ दोनों कान से सुनकर निकालने वाले नहीं बने, पर उसके अनुसार चलने वाले बने राजा, ऐसा तू होने दे। हम पवित्र आत्मा के, हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के वो प्यासे बनकर पवित्र आत्मा मांगने वाले बने राजा, ओ ऐसा तो होने दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। थैंक यू जीसस, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।